नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं पशु परिषद भर्ती 2023 के अंतर्गत राजस्थान के भूगोल की। यानी कि राजस्थान के भूगोल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको जो हमारी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है पशु परिषद भर्ती की वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिषद भर्ती की प्रत्येक क्लास समय पर मिलती रहे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पशु परिषद भर्ती का बिल्कुल फ्री बैच उपलब्ध करवाया गया है। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखेगा। इसके अंतर्गत पशु हमने भाग अ और साथ ही भाग ब की क्लास भी उपलब्ध करवाई है। और दैनिक विज्ञान की बकायदा नोट्स पैटर्न पर जो क्लास होती है वो हमने उपलब्ध करवा रखी है। साथ ही वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जी के विद आइकन पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं राजस्थान का भूगोल और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टेस्ट सीरीज का प्रथम सवाल। तो देखिएगा, पहला सवाल है, साधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है NCERT जी के विद IK, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस MCQ टेस्ट सीरीज की PDF मिल जाएगी। क्या मिलेगी? PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड। तो अपने राज्य का जो क्षेत्रफल है साथियों वो जापान के बराबर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, दूसरे सवाल की। तो देखिए दूसरा सवाल, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? यानी कौन से दो जिले हैं जिनमें से होकर होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये चार ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि साथियों पशु परिषद भर्ती का जो लेवल है वो 10 कक्षा रखा हुआ है, 10वीं कक्षा का ही लेवल रखा गया है। उस हिसाब से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले सवाल की बात करते हैं और देखते तीसरा सवाल। देखिए, राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय हैं। सबसे निकट यानी पाकिस्तान की जो सीमा है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके निकट सबसे निकट जो है जिला मुख्यालय कौन सा है? देखिए ऑप्शन हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर या फिर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, सीधा एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और आपके सवाल में यानी आपके एग्जाम में छप सकता है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जी के विद IK को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF आराम से मिल जाएगी। अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, तो संभाग है वो उसकी बात करें। अभी तक हम पुराने संभाग व्यवस्था को ही मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे क्योंकि वर्तमान में तो कितने संभाग हुए? 10। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है आयुक्त द्वारा, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे अपनी RPSC है, उनके द्वारा नहीं बताया गया कि इतने इस जो नए जिले बने नए संभाग हैं उनसे रिलेटेड उनसे जुड़ा हुआ अपडेट आपको मिलेगा। तो पुराने के हिसाब से देखिए, सबसे छोटा संभाग की बात करते हैं, जोधपुर, बीकानेर, कोटा या भरतपुर। तो साथ देखिए, जोधपुर सबसे बड़ा है, जोधपुर क्या सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन सबसे छोटे संभाग की बात करें वो है भरतपुर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए अगला सवाल, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है? हिमालय, अरावली, छतपुड़ा या नीलगिरी। तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला वो है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए छठा सवाल, राज्य के किस जिले में कुकरा की पहाड़ियाँ स्थित है? किसकी पहाड़ियाँ? कुकरा की। अजमेर,
उदयपुर, जालो, सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर। क्या होगा? अजमेर। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई ऊपर वाला जो पठार है वह कौन सा है? देखिए ऑप्शन, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, ये 2 बार आ चुका साथियों, भोराट का पठार गलत है ये, मेसा का पठार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, ठीक है, उड़िया का पठार, जो कि हमारे राज्य का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। अगले सवाल की बात करते हैं, 8वां सवाल देखिए, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ये मेहरानगढ़ जो किला है वो किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन देखिए, मंडोर पहाड़ी, चिड़ियाटूक या चिड़ियाटूक है, ठीक है, चिड़ियाटूक पहाड़ी, मारवाड़ पहाड़ी, या फिर कायलाना पहाड़ी। साथ पहले कायलाना झील है, ठीक है, जो जोधपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिड़ियाटूक पहाड़ी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपन, 9वां सवाल है, हाँ, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? एंड जो वर्षा होती है राज्य के अंतर्गत वो कौन सी पवनों के कारण होती हैं? देखिए ऑप्शन ए पछुआ, मानसूनी, चक्रवाती या फिर व्यापारिक पवन है। ये सभी पवनों के प्रकार हैं। तो अधिक वर्षा होती गर्मियों में वो होती मानसूनी के कारण, मानसूनी पवनों के कारण हमारे राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और जो सर्दी के दिनों में यानी सर्द ठंडे के अंदर जो वर्षा होती है वो पछुआ पवनों के कारण होती है। ये ध्यान में, गर्मियों पूछे तो मानसूनी, और यदि सर्दी की बात करें तो पछुआ पवन ने यहाँ पर उत्तर होगा। तो अभी आंसर होगा राइट अपना होगा, वो होगा बी। 10वें सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, राज्यों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, यानी कौन से जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो देखिए अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर सिरोही। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी राइट होगा। और सिरोही के अंदर एक स्थान है माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्या स्थान है? यदि स्थान पूछे तो वो होगा माउंट आबू, और जिला पूछे तो वो होगा बांसवाड़ा। अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं, तो देखिए 11वां सवाल, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? यानी कौन सा सागरीय भाग अपने राज्य के सबसे करीब है? तो ऑप्शन देखिए, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर सालसेट की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, जो कि अपने सबसे नजदीक स्थित है, सबसे करीब है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको कोई भी एग्जाम उसकी न्यूज़ और ये पीडीएफ क्लास की वो वहाँ पर आपको मिलती रहे। 12वें सवाल की बात करते हैं, राज्य में लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? लू के बारे में हमने सुना हुआ, किस प्रकार की पवन है? तो देखिए, आंध्र, अर्ध शुक्ल, शुष्क ए गर्म या उप आंध्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शुष्क और गर्म पवनें होती है वो की लू, जो गर्मियों के दिनों में चलती हैं। अगला सवाल देखिए 13वां सवाल, राजस्थान में खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? खगोल भौतिकी केंद्र जयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदयपुर। बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम पहले ये पूछा भी गया था कि राजस्थान में खगोल भौतिकी केंद्र कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंतर्गत है। अगला सवाल, राजस्थान की जलवायु कटिबंध में स्थित, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सीधा आ सकता जलवायु से, तो कौन किस में है? उष्ण, शीत, उपोष्ण या फिर शीतोष्ण की जलवायु के अंतर्गत अपना राज्य स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, उपोष्ण, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, सीधा एग्जाम में छप सकेगा। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है? साथ एक मिट्टी का सवाल आ गया, एंटीसॉल कौन सी मृदा की बात करते हैं? एंटीसॉल पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी या भी दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी, ठीक है। तो राज्य का पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपको एंटीसॉल समूह की मृदा देखने को मिलेगी। अगले सवाल की बात करते हैं, तो देखिए अगला सवाल,
नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। इन कौन सी मिट्टी के अंतर्गत नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखिए, मध्यम काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर लाल लोबी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी के अंतर्गत नाइट्रोजन और फास्फोरस जो तत्व होंगे वह कम पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का अपना ज्योग्राफी का पेपर जिनकी बात हमने की है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, ये नाम है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।